भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं सोहम का क्या करूं। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा हाथ से जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। भाई वो भी तुझे पता है, जब मैंने उसकी आंखों में देखा मुझे कोई एक डरावना सा इंसान दिखाई दिया, एक हैवान। मेरा सोहम नहीं था, वो कोई और ही था। उसने इतने जोर से उसका हाथ पकड़ रखा था, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा सोहम है, ये भी ऐसा कर सकता है। आई अगर अब हम कुछ दिनों के लिए सोहम दादा को मुंबई से बाहर भेज दे तो? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो मानव को शक हो जाएगा, और अगर मानव को ये सारी चीजें पता चल गई तो पता नहीं पूर्वी मानव कैसे रिएक्ट करेंगे। मगर आई उन्हें किसी ना किसी तरीके से तो रोकना होगा ना। हाँ रोकना होगा, कोशिश तो कर ही रहे ना, अच्छे से समझा के डांट के पीट के, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। कल को ये भी हो सकता है कि वो शराब पी के घर आ जाए, फिर कल को उसने गौरी के साथ कुछ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सचिन और गौरी की खुशियों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। मैं सोहम को उनके बीच कभी नहीं आने दूंगी, और अगर उसने आने की कोशिश की तो उसे सबसे पहले सामना मेरा करना होगा। अरे तेजू, ओवी, अर्चना, मानव, कहाँ हो तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे जल्दी तैयार हो जाओ, देरी हो रही है। यहाँ से जाने में अगर देरी हो गई ना तो वहाँ सब प्रोग्राम में देरी हो जाएगी। ओहो आई बस भी कर, मुझे इतना सजने संवरने की आदत नहीं है। देख थोड़ा सा ही रहती है, सुन ना। आई देखिए ना कितनी अच्छी लग रही है। आजी कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल आजी जैसी लग रही है, टकाटक। और ये देख तेरी बहन, हर चीज में उसको आई लगती है। बाल के लिए आई, साड़ी पहनाने में आई, कुछ अपने हाथ से करती नहीं है। अर्चना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू अगर उसको पहले से काबू में रखती ना तो ये सब नहीं होता। तेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया इसे। हाँ आई, अब थोड़ी दिन की तो बात है, फिर इसकी शादी हो जाएगी तो कहाँ मेरे पास आएगी तैयार होने। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैंने शादी के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। वाह वाह वाह। अजी मैं तैयार हूँ। चलो निकलते हैं। और अब तो मेरी परी भी अपने मामा के फंक्शन के लिए रेडी है ना? अर्चना, तुमने जो लिस्ट दी थी उसके हिसाब से सारा सामान लेकर आया हूँ, एक बार चेक कर लो। नहीं मानव, देखने की क्या जरूरत है। अर्जुन एक काम करो, ये सारी चीजें कार में रख दो, और हाँ अंदर कुछ गिफ्ट्स रखे जो गौरी के घर वालों को देने, तो वो भी ले लो। और शगुन की थाल रखिए, वो भी प्लीज कार में डाल दो ना। जी मैं निकालता हूँ। अरे चलो चलो चलो, जल्दी चलो, देरी हो रही है। चलो 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 चलो। हाँ आप लोग चलिए, मैं परी के दूध की बोतल लाती हूँ। आई क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? पूर्वी सोहम अब तक नहीं आया। पता नहीं सोहम कहाँ होगा। अच्छा हो तो मानव ने नहीं देखा, वरना पता नहीं मानव कैसे रिएक्ट करते वो यहाँ। चिंता मत कर, ले तू परी को लेके नीचे जा, मैं दादा को फोन कर देती हूँ। नहीं, फोन करने से कोई फायदा नहीं। मैं उसको कब से फोन करी हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है लड़का गया कहाँ। आई देख, तू चिंता मत कर, दादा को पता है आज गणपति उत्सव की महाआरती है, वो जरूर आ जाएंगे। भगवान करे ऐसे ही हो कि सोहम आ जाए। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो कुछ गलत काम ना कर बैठ। बाबा, इस शादी की तैयारियां देखकर मन टूट रहा है हमरा। शांति बिटवा, शांति। अरे हम जानता हूँ कि तेरे दिल का हाल क्या है, समझता हूँ, पर क्या करे, तेरे वो आई बाबा है ना, तो कुछ नहीं समझते। बिटवा, तू गौरी को पाना चाहता था ना? चाहते थे नहीं बाबा, चाहते हैं उनको। रूको पाए के लिए दोनों भी हद तक जा सकता है। ना 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 बिटवा ना,
तेरे को कोनो हद तक जाने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा काम करना है, उसके बाद मंडप में गौरी के साथ तू ही बैठा होगा। कैसे? अरे यही तो हमारी चाल है बिटवा। वो सचिनवा मंडप में नहीं होगा। मतलब ये कि तू शादी से 1 घंटा पहले किसी भी बहाने से सचिन को मंडप से बाहर लेके आ जाना। बस अब मंडप के बाहर हम खड़ा होगा। जैसे ही तू सचिन को मंडप के बाहर लेके आएगा, हम वो का अपहरण कर लूंगा। के बाद दूल्हे के कपड़े पहनकर तू गौरी के बराबर में मंडप में जाके बैठ जाना। अब क्या है कि तेरे चेहरे पर वो सेहरा होगा, तो कौनो तुझे पहचान नहीं पाएगा। और उसके बाद एक बार गौरी के साथ तेरे 7 फेरे पूरे हो गए तो बस फिर गौरी हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। और वो तेरे आई बाबा जो तुझे सिर्फ नाम का बेटा मानते हैं ना, वो भी कुछ नहीं कह पाएंगे। अरे तू उन लोगों के वास्ते का कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में वो लोग तेरे वास्ते का किए? हाँ? अरे जिस लड़की से तू प्यार करता है उसी लड़की से तेरे भाई की शादी करवा रहे हैं। बिटुआ तू चिंता मत कर, अरे हम तेरे साथ हूं। बस बिटुआ तू एक बात का ध्यान रखना कि प्यार और लड़ाई में सब कुछ माफ होता है। गौरी तेरा प्यार है और वो को पाने के लिए तो को अपने आई बाबा से लड़ाई करनी पड़ेगी। हाँ बाबा, हम लड़ेंगे और हर हाल में गौरी को पाकर रहेंगे, हर हाल। अरे देख ले बिटवा किसका फोन है, कौन बार बार परेशान कर रहा है, देख ले। आई का फोन है। हाँ? अरे तो उठा बिटवा, फोन उठा। देख बिटवा, हम जानता हूं कि तेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिटवा ये नाटक तो तुझको करना ही पड़ेगा। अरे क्या है कि तुझे उन लोगों को ये जताना पड़ेगा कि तुझे गौरी और सचिन की शादी से बहुत खुशी हो रही है और तेरे मन में गौरी के लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन बाबा हाँ, अरे तू जितनी जल्दी उन लोगों के साथ घुल मिल जाएगा ना, उतनी जल्दी तू उन लोगों का भरोसा जीत लेगा। और बस जैसे ही तू उन लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होगा, हम अपना काम शुरू कर देंगे। हाँ, तो हमारी बात मान और अपनी आई को फोन लगा। अर्चना जी, आपको गणपति के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आइए। पूरी आरती का समय तो जा रहा है और सोमक तक नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़का है कहाँ? आई तो चिंता मत कर, वो आ जाएंगे। कब से? सोम का फोन कहाँ है? सोम तुझे कब से फोन कर रहे, तुझे तू फोन नहीं उठा सकता और तू है कहाँ? तेरा वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ, जल्दी आ यहाँ पर। आई तो फिक्र मत कर, हम रास्ते में ही हैं, बस पहुंच रहे हैं। वहां आरती शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे। सोम मुझे यहाँ चाहिए तो किसी भी हाल में जल्द से जल्द। ठीक है। बात हुई ना दादा से? हाँ आ रहा है, और मेरी समझ में नहीं आता ये लड़का ऐसे क्यों कर रहा है। दादा मैं आपको भी फोन करने ही वाली थी मैं, लेकिन घर पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। नहीं, ये जानते हुए भी कि मानव की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने इस तरह बिहेव किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं दादा, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं।
आप यहाँ आ गए, मतलब मैं जानती हूँ आप सब कुछ भूल चुके, और हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं, सच्ची। ओनिर, तुम? शालिनी, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अच्छा हुआ कि तुम आज अपनी पत्नी को लेकर आए हो। पत्नी? हाँ आई, इन दोनों की शादी हो चुकी है। आई का आशीर्वाद लो। सदा सुखी रहो। Congratulations to both of you. थैंक यू। ऑनिर, शालिनी, तुम दोनों को इतना खुश देख के बहुत अच्छा लगा। आज का दिन बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज गणपति की महाआरती है, इसी जगह पे हमारे सचिन का संगीत है। इतनी बड़ी खुशखबरी, तुम दोनों अभी महाआरती में शामिल होंगे, हाँ? क्योंकि ये तुम्हारा पहला गणपति उत्सव है। हाँ जी, आज वाकई में हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। एक तो आप सबका आशीर्वाद मिल गया, ऊपर से बप्पा की कृपा भी, तो हमारे लिए तो हो गया सोने पे सुहागा। अरे चलो चलो जल्दी चलो, महाआरती का वक्त हो गया है। हाँ, चलिए, आज आप लोगों की पहली पूजा साथ में। चलिए जी। आई तू चेंज कर लेना। चेंज कर ले, लेकिन क्यों? आई, मैंने महाआरती के लिए तेरे लिए स्पेशली एक ड्रेस बनवाई है, तू वो पहनना। वो भी मैं नहीं पहन सकती, मुझे नहीं। आई प्लीज, मैंने इतने प्यार से बनवाई है। अच्छा तू एक काम कर, सिर्फ आरती में पहन ले, उसके बाद फिर चेंज कर लेना प्लीज। आई प्लीज, मना मत करना। अच्छा, कहाँ रखी है? चल देती हूँ।
मानव जी, ये महाप्रसाद है, सब में बंटवा दीजिए। जी थाल मुझे दे दीजिए, मैं बांट के आता हूं। चलो महाआरती हो गई। हाँ आई, इस साल का गणेश उत्सव मुझे हमेशा याद रहेगा। मानव, ऐसे अनमोल पल ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते। तुझे पता है, मेरी जिंदगी के भी कुछ अनमोल पल मैंने बहुत संभाल कर रखे। तुम्हारे और अर्चना के साथ, अर्जुन और पूर्वी के साथ बिताया हुआ हर गणेशोत्सव मुझे आज भी याद है। आज तो मुझे खुशी इस बात की है कि आज मेरा पूरा परिवार एक साथ। आज मेरी जिंदगी के एल्बम में एक नई तस्वीर जुड़ गई। पता है सविता दी, इस एल्बम की कोई भी तस्वीर देखो, वो दिल को छू जाती है, क्योंकि अमीरी और खुशहाली पैसों से नहीं बनती, वो तो अनमोल रिश्तों से, पवित्र रिश्तों से बनती। और इसीलिए मैं बाप्पा से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जिंदगी के ये अनमोल रिश्ते, पवित्र रिश्ते हमेशा बनाए रखना। मानव, अब संगीत का समय हो गया है और मुझे लगता है गौरी के आई बाबा भी अभी पहुंचेंगे, आते ही होंगे वो। हाय, बस पहुंच गए, आ गए। हाँ, बस तेरे को फोन करके बताने क्या वाला था। बताने वाला था? सो महाआरती खत्म हो गई। आयु, क्या हो? तुझे अपनी आई की इच्छा की कोई परवाह नहीं है। सो परवाह आया ही नहीं। परवाह होती ना तो तू आज यहाँ होता महाआरती में, क्योंकि मैं चाहती थी कि आज मैं पूरे परिवार के साथ आरती करूं, लेकिन तू माफ कर दे, मेरे को हम थोड़ा वक्त लग गया। तू कहाँ था अब तक? दरअसल कोनो जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था सोम? तुझे पता था ना आज महाआरती होने वाली, तो तुझे पहले ही सारे काम निपटा के रखने। तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना? नहीं। तो कुछ छुपा रहा है मुझसे। देख सोहम, आज सचिन का संगीत है और मैं सच्ची नहीं चाहती कि कुछ गड़बड़ हो। तो कोई काम मत करना जिससे कि आई, तू काहे इतनी फिक्र कर रही है? हम ऐसा कोनो भी काम नहीं करेंगे जिससे तोरे को तकलीफ हो। और एक तो बात बताएं, हमने तोरी और पूर्वी की बातों पर गौर किया। गौरी हमरे लायक नहीं है, हम पढ़े लिखे भी नहीं है। आई, सचिन दादा के लिए गौरी एकदम, वो क्या कहते हैं, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। हम जानते हैं आई कि तोरे को तकलीफ हो रही थी कि हम दोबारा बिस्मिल्लाह बनने जा रहे हैं, लेकिन तोरे प्यार ने हमरे को बिस्मिल्लाह बनने से रोक लिया है। लेकिन हाँ आई, तुम्हारा साथ देना बस उसको बुलाने में। तो देगी ना? हाँ सोहम, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। अब तू देख, हम सचिन दादा की शादी कैसे धूमधाम से करते हैं, एकदम खुशी से सारा काम करेंगे, बस तू देखती जा। हाँ दादा, क्यों नहीं। हाँ दादा, ये बहुत अच्छी बात है। आफ्टर आपके भाई की शादी है, ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आपकी बनती है काम करने की। हाँ पूर्वी, हम सबे का सबे काम करेंगे, तू बस बोल। आई तो यहाँ तुझे हम कब से ढूंढ रहे हैं। सरप्राइज एक्ट रेडी हो ना उसके लिए? सरप्राइज कौन? अच्छा वो जो तुम लोग नहीं, मुझे नहीं करना। आई अभी बहुत टाइम है, स्टेज सेट हो रहा है, जब तक स्टेज रेडी होगा तब तक तू रेडी हो जाएगी। रेडी हो जाना प्लीज। मैं नहीं करना चाहती। आई अभी लास्ट मोमेंट में क्यों तू मना कर रही है? सब कुछ रेडी है। मैं कैसे? आई जाना, मुझे पता है तू बहुत अच्छा डांस करती। पूर्वी, हाँ जाना। आई सचिन दादा की शादी है, नाचना तो बनता है, जा नाच। ठीक है चलो। हाँ भैया क्या कर रहे हैं? उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो टेक देने पड़ जाएंगे, चलिए ऐसे। शांति बिटुआ शांति, हम यहाँ तोरे खातिर आया हूँ, तोरे भले के खातिर। तू आज जो कांड करने वाला है ना, उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। हाँ मतलब ये कि तुझे बिल्कुल वैसी ही पोशाक जैसी सचिन पहनने वाला है ना, अपने लिए बनवानी है। क्योंकि जब हम सचिन को वहां से उठवाएंगे और तुमको दूल्हे की जगह बिठाएं, तो किसी को कोनो शक नहीं होना चाहिए। और 7 फेरे होने तक किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि गौरी की शादी सचिन के साथ नहीं हो रही। बस
और तेरे पास आज ही का दिन है बिटवा, ये सब आज ही करना होगा। हाँ बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये कपड़े का जुगाड़ करेंगे कहां से? वो जो सचिन की पोशाक है वो तो घर पर है, और ये छोड़कर हम जा भी नहीं सकते। अगर गए तो आई बहुत। आई की छोड़ और अपनी गौरी के बारे में सोच बिटवा, गौरी के बारे में। अरे तेरी आई ने तेरी खुशी का ख्याल रखा जो तू उसके बारे में सोच रहा है? हाँ हमारी बात मान बिटवा, यही वक्त है, लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चले जाइए। ठीक है, अब तू कहता है तो हम जाता हूँ। हाँ क्यों आए हो यहाँ? कितनी बार कहा तोरे को, पेज में बात नहीं घुसती का। चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, हम आपके साथ नहीं आएंगे। हम अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं, समझे आप? अब चाहे लाख कोशिश कर ले, हम विष्णु लाला दोबारा नहीं बने। तो हम बनकर जो प्यार मिला ना हमरे को, वो लुटाएंगे नहीं। जितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम विष्णु लाला आपको नहीं लौटाएंगे। सुना नहीं उसने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर मत आए। सोहम, तूने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। और एक बात सुन, उस आदमी से डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं। वो तेरा या हमारे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझे? चल। बस एक ठो मौका मिल जाए यहाँ से निकलने, फिर सब कुछ हमरे प्लान के मुताबिक होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे वकील बाबू, यानी कि हमारे सचिन बाबू, और हमारी प्यारी सी डॉक्टर निसाइबा, यानी कि हमारी गौरी मेम, ये दोनों बहुत ही जल्द बनने जा रहे हैं शादी के पवित्र बंधन में। और आज ही से इनके इस रिश्ते का सेलिब्रेशन, यानी कि आज है इनकी संगीत सेरेमनी। और क्योंकि आज का ओकेशन इतना स्पेशल है, तो इस ओकेशन को और भी स्पेशल बनाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं हमारा पहला एक्ट, जिसे देखकर आपकी आंखें तंग की तंग रह जाएगी। जरा तालियां बजाइए प्लीज। बाबा, आज तो अर्चना ने कमाल ही कर दिया। कितना अच्छा नाची है।
ऐसा लग रहा था कि बहुत खुश। अरे खुश क्यों नहीं होगी, उसके बड़े बेटे के शादी का संगीत जो है आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हर आई के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अरे आखिर मेरी बहू है, अच्छा डांस करना उसका बनता ही है। ओ हेलो, कोई मुझे भी थैंक्स करेगा या नहीं? मैंने आई को तैयार किया है इस एक्ट के लिए। हाँ। मैंने फोर्स किया था। ऐसी बात है? अरे सच्चू, हाँ जी। क्या है तेरी होने वाली बीवी कहाँ है? उसके आई बाबा अभी तक आए नहीं। हाँ जी, मैंने फोन पे चेक किया, वो लोग तो कब से रेडी हैं, लेकिन उनके मामा अभी तक आए नहीं है। एक्चुअली वो ट्रेन लेट हो गई है और उनके पास सामान भी बहुत ज्यादा है, तो एक काम कर, उनको फोन करके बोल जल्दी आना। ओहो आजी, आ जाएंगे ना? आजी तेरा एक्ट है ना, तू जाके उसकी तैयारी कर। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ना घर जाना है। घर क्यों? क्या हुआ, अर्जुन को सुबह ना शगुन का थाल दिया था हाथ में, वो हमारा हीरो आते आते भूल गया घर पे, तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना लाने के लिए। क्या है, यहाँ सब लोग काम में बिजी है, बिना काम की एक ही है मैं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, है ना? अरे आजी तू छोड़ ना, काय फिक्र कर रही है, हम लेके आते हैं घर जाके, ठीक है ना? अरे लेकिन तुझे समझेगा कैसा बेटा, मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे आजी हम ढूंढ लेंगे, फिक्र मत कर। तो दोस्तों, हर परिवार की अपनी एक कहानी होती है, अपना रिश्ता होता है और अपनी यादें होती हैं। और इन्हीं यादों को ताजा करना या इन्हीं यादों को फिर से जीना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। और एक ऐसा ही अनुभव लेकर आ रहा है देशमुख परिवार। तो हमारे आजी आजोबा से लेकर पोते पोतियों की 3 पीढ़ियां। तो आज आप देखेंगे बड़ों का जोश और छोटों की अदाएं, रिश्तों के तार से बनी एक प्यारी सी कहानी। वाकई में सच कहा है किसी ने, अगर पूरा परिवार साथ में मिलकर सेलिब्रेट करे तो मजा कुछ अलग ही होता है। तो आप लोगों के सामने पेश है आज का सबसे स्पेशल, मोस्ट अवेटेड और एवरग्रीन परफॉर्मेंस।
हाय हाय अर्जुन। क्या बात है, इतना किसका इंतजार कर रहे हो? आ जाएगी, रिलैक्स, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो तुम? अर्जुन प्लीज, मैं गौरी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। मैंने कब कहा तुम गौरी का इंतजार करो? मैंने गौरी का नाम लिया? अर्जुन हाँ सचिन, क्या बात है, तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारे पसीने छूट रहे हो, रोके कुछ चाहिए तुम्हें? पानी वानी? एवरीथिंग्स फाइन। मैं वो ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। आई मीन आई ने उसे कुछ लाने के लिए कहा था, मैं बस फोन पे चेक कर रहा था कि वो कहाँ है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक हिम। ओ ड्राइवर, राइट राइट, ओके करो, तुम ड्राइवर का इंतजार करो। बाबा बाबा एक सेकंड प्लीज। क्या हुआ? क्या बात है हो रही? आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। ये बेचारा डूबने जा रहा है, आप और मैं डूब चुके हैं। आई मीन टू से कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, करेक्ट? तो आप इसे बताइए कि आपको शादी के बाद अपनी बीवी के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उसे नहीं देनी चाहिए, हमेशा कहना चाहिए कि वो अच्छा खाना बनाती है, हमेशा ये कहना चाहिए कि वो पतली लग रही, कहना चाहिए कि नहीं, ताकि आपका सुखी परिवार बना रहे, है कि नहीं? ये बात सच है कि नहीं, आप बताइए। देखो करेक्ट, बिल्कुल। क्या अभी आई के साथ यही सब? तुम क्या पूछ रहे हो बाबा से? तुम उनकी शक्ल देखो, पीड़ित पति हैं बेचारे। वो तुम्हें क्या लगता है इनकी जो शादीशुदा जिंदगी जो इतनी अच्छी चल रही है वो ऐसे चल रही है? नहीं बाबा, ऐसे नहीं चलती है। तुम एक काम करो, तुम अपनी बहन की बात ले लो, पूर्वी की बात ले लो। बता, उसे संभालना आसान है? आप जानते हो आसान है उसे? नहीं, ये तो मैं हूं जो उसे संभाल के बैठा। मेरे अलावा कोई होता ना, कोई नहीं संभाल पाता उसको। अब मैं तेरे को एग्जांपल देता हूं, सच्चो मेरी बात सुन, पर्सनल एक्सपीरियंस। 2 दिन पहले मेरे पास चाय लेकर आई। अर्जुन मेरी चाय पी के देखो कैसी बनी। मैंने पी, शक्कर की जगह नमक था। मेरी शक्ल देवी कितनी अच्छी चाय बनाई तुमने। अब ऐसे करके रहना पड़ता है बीवी के लिए, पता है तुम्हें? मैं मोटा होना चाहिए। नहीं, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मैं ज्यादा नहीं, सच्चू मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एक पीड़ित पति के दिल की बात कह रहा हूँ तुमसे, तो तुम्हें सीखनी चाहिए शादी से पहले। तुम सीख जाओ। बाबा बता दो इसे सब तुम अपने मुंह क्यों छुपा रहे हो? नहीं वो मैं सच्चू दादा, आपको इन दोनों की बात सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपको एकदम गलत सीख दे रहे हैं, ठीक है? और आपकी टांग खींच रहे हैं। और बाबा आई थिंक मुझे आई को बुलाना चाहिए ना? बहुत गलत बात अर्जुन, इनको तो बहुत मैं गलत। पत्नियां तो देवियां होती हैं। देवियां हाँ, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए अर्जुन। बिल्कुल, इसकी बिल्कुल बात मत मानना। पूर्वी, अरे मैं बता, आई को बुलाती हूँ। नहीं अर्चना, हाँ मैं आ रहा हूँ। अर्चना देवी, अब बोलिए बाबा। आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। आई लव यू प्लीज। सच्चू तुम्हारी वजह से यार, मेरी वजह से। ताई, एक बात कहूं, अच्छा हुआ जो सोहम तेरे साथ, इस परिवार के साथ इतना अच्छे से घुल मिल गया। बहुत अच्छा हुआ। अब उसके बहकने का मुझे बिल्कुल भी डर नहीं रहा, वरना वो बालन, वो अब तक उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वर्षा, अब तक मतलब मैंने उसे पंडाल के बाहर देखा था, सोहम से बात कर रहा था, उसे बहका रहा था, उसे दोबारा उसके गैंग में शामिल करने की कोशिश कर रहा था वो। लेकिन सोहम नहीं माना, उसे करारा जवाब दिया और उसे कहा कि वो दोबारा उस रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहता। ये सोहम ने उससे खुद कहा? हाँ ताई, उसने खुद कहा, मैंने सुना, मैं थी वहां पर। हमारा सोहम बदल गया ताई, बिल्कुल बदल गया। और ये सब कुछ तेरे संस्कारों का नतीजा है। और तेरे प्यार का वर्ष, तूने भी तो उसे उतना ही प्यार दिया है। मैं जानती हूँ कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। एक तो इतना शुभ दिन, ऊपर से इतनी सारी मस्ती, इतना सारा धमाल। आई एम श्योर कि हमारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा डांस करने का। अरे तो आइए ना, हमारे साथ डांस कीजिए। क्या हुआ, आपको नाचना नहीं आता? दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे डांस करना नहीं आता। करेक्ट। और अगर मन में खुशी हो ना, तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं ना। ट्रू। हमारा ये अगला परफॉर्मेंस देख लीजिए। इसे देखने के बाद आपका ये डाउट भी दूर हो जाएगा। और आप लोग खुद झूम कर कहेंगे कि एनीबॉडी कैन डांस।
हाँ आई। सोम तू कहाँ है? हम घर पर ही हैं, वो आजी ने। हाँ मुझे पता है तुझे शगुन की थाल लाने के लिए भेजा है ना, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? वो तो वही रूम में रखी थी, अब तक तुझे मिली नहीं। हाँ आई, देख ही रहे हैं, अब नहीं मिलेगा तेरे को बताएंगे, ठीक है? अरे लेकिन वो आई खाए परेशान हो रही है, शादी के काम के ही घर आया है ना। हाँ मुझे पता है सोम, लेकिन सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं ना संगीत में, तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी आ जा। हाँ ठीक है। दादा 5 मिनट रुकिएगा, मैं अभी आई हूँ। सोहम, सोहम, तो दोस्तों अब वो आ रही है जिसका आप सभी को है बेसब्री से इंतजार, जिसके बगैर आपके गाने की महफिल है बिल्कुल अधूरी। जो है महाराष्ट्र की शान, यहाँ की संस्कृति की पहचान, यहाँ के मराठी दिलों में जिसने किया है सालों से राज, उसका जादू है अभी भी बरकरार। मुझे लगता है आप लोगों ने शायद सही पहचाना, सारे अदाओं और कलाओं की रानी हमारी प्यारी लावनी। जोरदार ताली।
एक्सक्यूज मी सर, कुछ चाहिए आपको? एक तो बढ़िया साड़ी दिखाइए हमरे को। जी जरूर सर, आइए। आपको किस तरह की साड़ी चाहिए? देखिए भैया, बहुत बढ़िया साड़ी चाहिए हमरे को। वो कहा है कल शादी है हमरी, हमरे को हमारी गौरी, हमारी बीबी के लिए साड़ी चाहिए। समझ गया सर, देखिए इनमें से कुछ पसंद कीजिए सर। इनमें से कोई पसंद नहीं आ रही हमरे को आप जैसे नु पुतले पे लगाइए ना, वैसे दिखाइए हमरे को। वो सर थोड़ी महंगी है। तेरे को क्या करना है बे? ये दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखा, तू खरीद लेंगे वो भी। जी सर, दिखाता हूँ। अरे सर, कहाँ खो गए आप? ये साड़ी ठीक है आपके लिए? हाँ भैया। कितने की आई? 15,000 रुपए। ये दे दीजिए हमरे को। कितनी प्यारी लगेगी हमारी गौरी की साड़ी में। आज ये शगुन का थाल। अरे लेकिन तू क्यों गई? सोहम जाने वाला था ना। ये थाल सोहम ही लाया है, लेकिन उसने अर्चना जी को दे दिया और अर्चना जी को कुछ काम आ गया, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। अच्छा। बाबा, अब तो आई भी आ गई है, तो क्यों ना हम मानपान और लेन देन की विधि शुरू करें? मंजू, अपना मुंह बंद रखो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कोई उल्टी सीधी बात माना सुने, तो यहां पर भी कोई हंगामा हो। चुप। आई, मैं ये गिफ्ट कार्ड में रखवा दूं? आई, क्या हो गया? किस सोच में खोई हुई है? देख, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी। नहीं पूर्वी, तुझे पता है सोहम ने घर पे चोरी की है पैसों। हाँ, ये तो क्या बोल रही है? तुझे याद है तूने मुझे सचिन का ड्रेस दिया था लाके, और जो बचे हुए पैसे थे वो भी दिए थे। हाँ, वो मैंने तेरे सामने अलमारी में रखे थे ना। मैं अभी घर गई थी तो मैंने देखा कि अलमारी में पैसे नहीं थे। पूर्वी, सोहम अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा कि आई, मैं सब भूल चुका हूं, मैं गौरी से प्यार नहीं करता। उसने बहुत सारी चीजें ऐसी कही जो मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पूर्वी, तूने ही मुझे कहा था ना कि सोहम घर गया थाल लाने। मैंने उसका पीछा किया पूर्वी। देख, हमारा घर यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर, लेकिन उसको जाके 1 घंटा हो गया, वो आया ही नहीं। तो मैं घर गई
और मैंने घर जाकर देखा तो अलमारी में पैसे नहीं थे, और वो थाल जिसके लिए वो गया था वो भी वहीं पड़ी हुई थी, और सोहम वहां नहीं था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोहम सब कुछ क्यों कर रहा है, क्यों इस तरीके से चोरी कर रहा है? मैं क्या करूं इस लड़के का? आई देख तू चिंता मत कर, मैं दादा से बात करूंगी, ठीक है? प्लीज पूर्वी से बात करो। हाँ आई मैं। पूर्वी, तुम्हें अर्जुन बुला रहा है अनाउंसमेंट के लिए। हाँ तू जा, मैं ठीक हूँ, तू जा। और अब बारी है आज हमारे इस महोत्सव के सबसे स्पेशल गेस्ट, जिनके आने से हमारा जो माहौल है और भी मस्ती भरा होगा। लेकिन ना, मेरी आप सब लोग से एक छोटी सी राय है कि इनसे जरा बच के रहिएगा प्लीज। क्यों लेकिन, ऐसी क्या बात है इनमें? हम एक काम करते हैं, हम इनका परफॉर्मेंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग और तुम खुद समझ जाओगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे स्पेशल गेस्ट का। हे विघ्नेश्वर, अब तू ही कुछ कर। हाँ पापा, अपनी ग्रैंड मस्ती का श्री गणेश करा दो। हाँ मेरे गजराज, हम तीनों की ब्लैक एंड व्हाइट शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा रंग भर दो। क्या चाहिए तुम्हें? पापा बस थोड़ी सी खुशियां दे दो हमें। बहुत ही लालची भक्त हो, भूख मिटती नहीं है तुम्हारी। दो क्या श्राप? तो फिर जाओ, गाओ, नाचो और खुशियां मनाओ। ओके 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 गणपति बप्पा मोरिया। अर्चना, अर्चना, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, तीनों मस्ती को डांस करने वाले। आओ। अच्छा ये बात है, तीनों मस्ती को डांस करने। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। लेकिन यार वैसे तो मानव सही कह रहा है, आज खुशियां मनाने का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज ये तीन मस्तीखोर पप्पा के लिए डांस करेंगे। Yes, so what are we waiting for? चल, get back! अरे हूबहू पोशाक बनाएंगे सर जी। आप बस एक काम करो, ये जो फोटो है उसे आप हमारे फोन पे सेंड कर दो। जी और ये कपड़े जल्द से जल्द चाहिए हमरे को।
काम जितना जल्दी होगा तो दाम उतना ही लगेगा। दाम की फिक्र तू मत कर, तोरे को तेरे पैसे मिल जाएंगे। अरे हमारा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ हाँ रहे ठीक है ठीक है, बताइए कितने पैसे लगेंगे? सिर्फ 40,000। मिल जाएंगे, हम कल कपड़े लेने आ जाएंगे, समझा? हे भगवान, कहीं आई कोई पैसे के बारे में पता तो नहीं चल गया? हाय सोहन, तू कहाँ है? मैं घर गई थी, तू घर पे भी नहीं था। मैं थाल लेकर आ गई, लेकिन तू यहाँ पर नहीं पहुंचा है। थाल घर पे ही भूल गया था। तू है कहाँ? तू कर क्या रहा है? आई हम जानते हैं कि तोरा ने हमरे को किस लिए फोन किया है। तू अलमारी के पैसों के बारे में जानना चाहती है ना? आई वो पैसे हमने लिए हैं, लेकिन हम तोरे को आगे बताएंगे कि हम किस लिए वो पैसे लिए। मुझे अभी इसी वक्त जाना है, मुझे अभी बता। आई हम जानते तो हमरे से नाराज है, लेकिन हमारी बात सुने बगैर कोनो भी बात का अंदाजा मत लगाना। हम तोरे को वहां आके सब बताएंगे, ठीक है? ठीक है, तू जल्दी इधर आ। अर्चना, क्या बातें हो रही थी सोम से? हाँ मानव, देखिए ना, काम में इतना ज्यादा बिजी है, संगीत का इतना सारा काम है कि वो इधर उधर भागे जा रहा है। मैं उसको वही कह रही थी कि कम से कम यहाँ रहे। अर्चना, कहीं सोहम जानबूझकर तो ये फंक्शन अवॉइड नहीं कर रहा है ना? कहीं वो फिर से कोई गलत काम में तो नहीं? मानव, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मानव, वो वैसा नहीं रहा है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आप ये सब छोड़िए। आपने एक भी बार मुझसे पूछा कि मैं आपसे नाराज क्यों? तुम मुझसे नाराज हो? लीजिए, आपको यही नहीं पता मानव, मैंने अभी अभी डांस किया, मेरी सबने इतनी तारीफ की, और आपने तो मुझे एक शब्द भी कुछ अच्छा नहीं कहा। अच्छा, वो बात, छोटी सी बात अर्चना, तुम। ये छोटी सी बात आपके लिए छोटी होगी, मेरे लिए नहीं। मैंने बहुत मेहनत से डांस किया था। अच्छा बाबा, सॉरी। और जहां तक तारीफ का सवाल है, तुम मेरी आंखों में देख लो, वहां तुम्हें तारीफ ही तारीफ नजर आएगी। बस अभी चलिए यार, बातें करते रहते हैं बस। तो दोस्तों, आज हम आप सबको मिलाएंगे इस दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग कपल से, मिस्टर एंड मिसेस भरे। वैसे इन्हें आप लोग अभी नहीं जानते, लेकिन बहुत ही जल्द जान जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे जी के परिवार का हिस्सा बनने वाले, और बहुत ही जल्द। बिल्कुल सही कहा तुमने। और ये भी आए हैं हमारे सच्चू दादा और गौरी के संगीत में शामिल होने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर एंड मिसेस भदे का।
अरे अर्चना जी, आपने बहुत अच्छी तैयारियां की है संगीत की। नहीं नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये तो सारे बच्चों ने मिलकर किया था। एक्चुअली सचिन सबका बड़ा दादा है, तो बस सबको ये लग रहा था कि ये शादी अच्छे से हो। मेरी बेटी वाकई में बहुत नसीब वाली है, इतने अच्छे परिवार की बहू बनने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है रजनी जी, आप प्लीज। मुझे याद है, मेरे हाथ का बना हुआ शीरा खा के गौरी को आपके हाथ का स्वाद याद आ गया था। उस दिन मुझे पता नहीं था कि आगे चल के आप सिर्फ मेरे हाथ का ही नहीं बल्कि मेरी जगह ले लोगी। गौरी की आई बनके मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी को आपके परिवार में बहुत सारा प्यार और खुशियां मिलेगी। फिर भी आपसे एक विनती है, अगर मेरी बेटी से जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए तो आप उसे डांट लेना प्लीज। आप उसकी चिंता मत कीजिए, अब गौरी आपकी नहीं हमारी बेटी है। आज से उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थैंक्स पूर्वी, मुझे इसकी बहुत जरूरत। मुझे पता है, अपनी शक्ल देख पागल, कितनी थकी हुई लग रही है। देख गौरी, अभी तुझे स्ट्रांग बनना है, इतनी सारी रस्में बची हैं और फिर शादी में भी बहुत सारे दिन तो बचे नहीं है ना। पूर्वी, सोहम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ के संगीत का फंक्शन अटेंड नहीं कर रहा है? नहीं, पागल है क्या? वो एक्चुअली दादा बस किसी काम में बिजी है। पूर्वी, तू सोहम की बहन है, तू उसके दिल का हाल मुझसे बेहतर जानती है। एंड ट्रस्ट मी, मेरा सोहम को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। आज उसने अपनी जो भी हालत बना ली है ना, मुझे उसका दुख भी है और हमदर्दी भी। पूर्वी, आज एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हमारे रिश्तों के मायने ही बदल गए। अगर मुझे पहले पता होता ना कि वो मेरे बारे में ये सब कुछ सोचता है तो मैं उससे। गौरी, तू पागल है, ये सब क्या सोच रही है तू? देख, ना ही मैंने आज तक कभी तुझे दोष दिया है और ना ही कभी दूंगी, समझी? और तू तो हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आ रही है, अपने दिल में गिल्ट नहीं, बहुत सारी खुशियां और उम्मीद लेकर आ, समझी? और जहां तक रही सोहम दादा की बात, तो मैं और आई है ना, हम दोनों संभाल रहे हैं दादा को, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है? अच्छाई और बुराई, दोस्तों ये अच्छाई और बुराई दो ऐसे पहलू हैं कि जब से दुनिया का जन्म हुआ है इन दोनों में लड़ाई चलती ही आई। और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा उसे मात दे ही देगी। बिल्कुल सही कहा। और तो और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि जब जब धर्म अधर्म, सत्य असत्य और सही और गलत की लड़ाई होगी, तब तब जीत सिर्फ धर्म और सत्य की होगी। दोस्तों, युगों युगों से चला आ रहा है ये संघर्ष, और इसी संघर्ष को दर्शाया गया है हमारे अगले परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले परफॉर्मेंस।
क्यों लिए थे तूने पैसे? ही के लिए। ये क्या है? भाई दादा और गौरी के लिए गिफ्ट लाए हैं हम। कहने को तो बिजनेसमैन के बेटे हैं, लेकिन तू जानती है ना आई कि हमारी तनख्वाह उतनी नहीं है, तो अब जो हम को देना चाहते थे उतने पैसे में आता नहीं, इसलिए पैसे लिए आई। हम तोहफा, लेकिन मुझे क्या देता, मैं तुझे पैसे दे देती इस तरह। आयु, पिछली बार हम पूर्वी की शादी में कुछ नहीं कर पाए थे, हम सिर्फ को शादी चूड़ियां दे पाए थे। वो बात आज तक हमरे को खाई जा रही है। बहुत छोटा महसूस किए थे वो दिन अपने आप। हाँ, इसलिए हमने एक बार सोचा कि गिफ्ट दे देते हैं और अच्छा देंगे, इसलिए पैसे ले लिए। जौन भी पैसे लिए उधारी पे लिए, हम दिन रात मेहनत करके तोरे को पाई पाई चुका देंगे। और हाँ, अगर अभी भी तोरे को लगता है कि हम चोरी किए हैं तो तू जॉन बोले कि हम करने को तैयार है, तोरी हर सजा मान लेंगे हम। लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। नहीं सोहम, मुझे पता है कि तूने चोरी नहीं किया। अरे तो हमारी तरफ से दे दे क्यों को। मैं क्यों दूं? तू जाके देकर आ। भाई तो उन्होंने कहा था ना कि तुम भी मदद करेगी गौरी को भूलने में, तो अभी हमारे में हिम्मत नहीं है वो के सामने जाने में। दे देगी ना? मैं दे दूंगी। गौरी, कैसी हो? मैं अच्छी। गौरी, तुम्हारे लिए आज कोई गिफ्ट लेके आया है। गिफ्ट? पता है किसने दिया है? सोहम ने। आई सोहम? इसका मतलब वो? हाँ, इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हारे और सचिन के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। साड़ी तो देखो कैसी है। वाव, तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। पूर्वी, देखना कितनी सुंदर है ना। बहुत अच्छी। ये साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है। इतने पैसे सोहम के पास कहां से आए? मुझे अर्चना से इस बारे में बात करनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की जिंदगी में प्यार की वो जगह होती है जो सांसों की दिल में होती है। मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने कभी किसी से प्यार नहीं किया। कहते हैं कि अगर प्यार का बुखार एक बार किसी को चढ़ जाए तो फिर वो जिंदगी भर नहीं उतरता। और मजे की बात तो यह है कि इस बुखार की दवा खुद प्यार है। तो आइए हम और आप मिलकर प्यार के रंग में कुछ देर के लिए डूब जाते हैं, है ना?
कुछ खाने वाने का इरादा है या गानों से पेट भरना है? भूख तो मुझे भी बहुत लगी थी। थैंक्स। मुझे भी बहुत भूख लगी है यार। इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू सेशन जो दे के आ रहा हूँ। इंटरव्यू? किसने लिया तुम्हारा इंटरव्यू? तुम्हारे भाई ने। कितने सवाल पूछता है, बाप रे। मैं जवाब दे देकर थक गया, लेकिन उसके जो सवाल थे खत्म ही नहीं हो रहे थे। आई एम सॉरी सचिन, उसने तुम्हें बहुत तंग किया होगा ना? अरे नहीं गौरी, प्रॉब्लम वो नहीं थी। मुझे तो इंटरव्यू के रिजल्ट की चिंता है, जो मुझे कल सुनाने वाला है। पता नहीं पास करेगा या फेल। इन गौरी, he really loves you a lot. बहुत ज्यादा क्या करता है तुम्हारी। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? देखो। वाओ, शर्ट। कौन लाया? सोहम। सोहम लाया है मेरे लिए? इंटरेस्टिंग। नाइस शर्ट। मेरे भाई की चॉइस काफी अच्छी है। और सिर्फ शर्ट के मामले में ही नहीं, साड़ी में। साड़ी? देखो उसने मुझे कितनी अच्छी साड़ी गिफ्ट करी है। नाइस साड़ी। सचिन, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये 15,000 की है। इतने पैसे इसके पास आए कहां से? आई मीन, उसने जो किया, आई रियली लाइक्ड इट। पर इसकी इतनी कमाई भी नहीं है। और खैर जो भी है, उसके इरादे तो अच्छे हैं ना। हमें और क्या चाहिए? राइट। बाबा रे बाबा, इतना बड़ा पंडाल, इतनी सजावट, इतनी रोशनी, सब कुछ कितना आलीशान है। ऐसा लगता है जैसे गणेश उत्सव और दिवाली एक साथ ही मनाई जा रही है। मानव साहब की चौल का गणेशोत्सव है। सुना है हर साल ऐसी ही रंगत रहती है। अरे पूर्वी, अरे कमला बाई, कैसी हैं आप? एकदम छान। तू कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। विठल दादा, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, देवा की कृपा है। ये बेटी आपकी है? जी। कितनी घोड़ा है, कितनी है? वक्त कितनी तेजी से भागता है ना। तेरे को मालूम है विठल, मैं और पूर्वी हर संकष्टी को टेकरी वाले गणपति मंदिर में जाते थे। वहीं हम और दोनों, वहीं तुम दोनों की मुलाकात हुई, वहीं दोस्ती हुई, वहीं पहचान, है ना? ये बात 100 बार बता चुकी है और अब तो मुंह जबानी याद हो गई है सारी बातें। पूर्वी, हम कितने महीनों बाद मिल रहे हैं ना। तब तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा था। बीच में अंजलि मौसी से मुलाकात हुई थी। वो बोल रही थी तुम्हें बेटी हुई है। वाकई कितनी सुंदर है तुम्हारी बेटी। देवा ऐसी ही कृपा बनाए रखे। आप अच्छा कमला ताई, खुशखबरी तो आपके घर में भी थी ना? हाँ, मुझे भी बेटी हुई है। ऐसा लगता है जैसे घर में लक्ष्मी आई है। मेरे सपने, मेरी आशाएं पूरी करने के लिए आई है। पूर्वी, मैं अपनी बेटी को वो हर खुशी देना चाहती हूँ, वो उम्मीद, वो ताकत देना चाहती हूँ जिससे वो उसका हर सपना, हर इच्छा पूरी कर सके। तुम भी एक आई हो। तुमसे ज्यादा मेरे भावनाओं को कौन समझ सकता है? पूरी, मैं तुम्हें अर्जुन? कब से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थी तुम? सब छोड़ो, इनसे मिलो। यह है कमला ताई। नमस्ते। वो मैं टेकरी वाले गणेश मंदिर जाती थी ना, हाँ? वहीं पर ही मेरी इनसे मुलाकात हुई। अच्छा तुम्हें पता है, ताई बहुत अच्छी है। कपना पूर्वी। ताई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अर्जुन, तुम्हें पता है ये अपना घर तो संभालती है, साथ ही साथ दूसरों का घर भी संभालती है। और तो और अपने बच्चों का ही नहीं, दूसरों के बच्चों का भी ख्याल रखती है। एकदम अपनेपन से इतना प्यार करती है उन्हें। ये सब आसान थोड़ी होता है ना? और अर्जुन, ये है विठल दादा।
नमस्ते। ये सिंघानिया मिल्स में काम करते हैं? सिंघानिया मिल्स? सॉरी, लेकिन ये वही मिल है ना जो अभी रिसेंटली किसी ने टेक ओवर कर ली? जी, इसलिए भी कुछ दिनों से घर पर ही। I'm sorry, वो आप फिक्र क्यों करते हैं? आप अगर आपको जरूरत है तो आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। काम का तो ऐसा है साहब, बहुत जल्द काम करने का है, कमला को आराम देने का है। सारा दिन ये अकेली काम करने में लगी रहती है, सारा बोझ इसने अपने कंधों पर उठा रखा। मुझसे ये देखा नहीं जाता साहब। है तो क्या है, कपड़े की मिल का एक मजदूर है। अगर आप कभी कपड़े का मिल डालें तो मैं आपके साथ जरूर काम करेंगा साहब। से आप काफी प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। जी साहब, जिस दिन मैं काम करूंगा साहब, ये घर बैठकर आराम करेगी। जिस दिन मैं पैसे कमा कर लाऊंगा, मेरी कमला रानी की तरह रहेगी। पापा आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अरे परी को देखो, कितनी खुश है आपकी गोद में। देखा ताई, आपका बच्चों के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। गौरी, हम बहुत बुरे हैं ना गौरी, हमारी वजह से तोरे को इतनी चोट आई। ऐसा तो हम माफी के काबिल नहीं है गौरी, लेकिन हो सके तो हमरे को माफ कर दे। एक तो गलत फहमी की वजह से हम कहां के कहां पहुंच गए। अच्छे भले सही रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन फिर से पुराने रास्ते पर। लेकिन गौरी, हमरे को समझ में आ गया कि हम गलत थे, और आज के बाद हम तोरे को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे। अब तू हमारी जिंदगी, हमारा मतलब हमरे घर में वही नहीं बन के आ रही है, हमारा रिश्ता बदलने वाला है। तो हम चाहते हैं कि ये नए रिश्ते की शुरुआत कोनो भी कड़वाहट से ना हो। तो माफ करोगी ना हमरे को? माफ तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम गलत समझते हैं, और तुम्हें तो मैंने कभी गलत समझा ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा था सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। और अब जब वो गलत फहमी ही दूर हो गई है तो कैसी कड़वाहट। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने जा रहे हो। क्या बातें हो रही हैं? देवर और बहिनी के बीच कुछ खास नहीं दादा, बस पूछ रहे थे कि साड़ी कैसे लगी। बहुत सुंदर है, साड़ी भी और शर्ट भी। सोहम, हमारे बीच कई बार अनबन हुई, झगड़े हुए, लेकिन सब चीजों को पीछे छोड़कर इस तरह तुम मेरी खुशी में शामिल हो रहे हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। अरे दादा, छोड़िए ना उन बातों को। एक बात सच पता है, हमने आज तक आपकी कोनो भी बात का बुरा नहीं माना। आखिर आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारी हर गलती पर तमाचा मार सकते हैं। इस बात पे तो एक फोटो बनती है ना? अरे बिल्कुल। अरे भैया, एक फोटो खींचना प्लीज। चलो, हाँ, हम बीच में आते ना भाई ना। चलिए। अरे बहुत बढ़िया। अब ये फोटो को हमरे को फ्रेम करके देना एकदम चकाचक, ठीक है? हम रखेंगे ये फोटो को दादा। और हाँ, और जब फ्रेम होके आ जाए तो हमें दिखाना मत भूलना, पक्का ना? कैसे दिखाएंगे? गौरी, विसर्जन की आरती शुरू होने वाली है,
सुबह की आरती में भी तुम नहीं थी। एक काम करो, तुम और सचिन दोनों विसर्जन की आरती के लिए चले जाओ, ठीक है? ठीक है आई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो मैं एक बात को लेके बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्या हुआ? वो जो सोहम ने मुझे साड़ी गिफ्ट की थी ना, प्लीज मुझे गलत मत समझना। एक्चुअल में उसमें उसका बिल भी था। आई वो साड़ी बहुत महंगी थी। अरे बाबा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उस साड़ी के लिए पैसे उसको मैंने दिए थे। आई लेकिन इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? आई मीन वो साड़ी 15,000 की थी और सचिन का गिफ्ट भी 4-5 हजार का तो होगा। वो गौरी, इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने उसको पैसे दिए थे। हाँ, तुम जाओ विसर्जन की आरती के लिए, जाओ। तूने कितने पैसे चोरी किए अलमारी से बता। अर्चना, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। चलो विसर्जन की आरती शुरू होने वाली है। चलो आओ। जी। आओ।